ध्यान दीजिए, जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, वो सारे इतिहास को बदल देंगे। आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं नए संसद भवन को लेकर जो उत्साह दिखाने की कोशिश हो रही है, उसकी वजह क्या है, या फिर राजदंड को लेकर जो सियासत हो रही है उसकी वजह क्या है। फिर नीति आयोग की बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा भेजे गए मंत्री और अधिकारियों को शामिल करने से रोकने के पीछे वजह क्या है। जब इन तमाम पहलुओं पर जब आप नज़र डालेंगे तब आपको लगेगा कि मोदी इस देश के संविधान को ही बदलने के फिराक में है, या यूं कहें कि संविधान के उन तमाम प्रावधानों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं जिन प्रावधानों को हमारी पुरखों ने बनाया था बड़ी मेहनत से। 1 साल तक बैठ के जो सो क्या क्या नहीं उन्होंने किया था, और उसके बाद एक संविधान का खाका तैयार हुआ और उस खाके के आधार पर सरकार चली आ रही है। लेकिन ये पसंद इन्हें नहीं है। देखिए, ये जरा इन चीज़ों को समझिए। हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, और उसमें प्रधानमंत्री की हैसियत क्या है, मंत्रिमंडल की हैसियत क्या है, राष्ट्रपति की हैसियत क्या है, और संसद की हैसियत क्या है। देखिए, हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं ली गई हैं, सम्राट अशोक और सम्राट अकबर, इस देश के इतिहास में 2 ही शासक के साथ सम्राट लगा है। कुछ तो वजह रही होगी। आज की तरह तो हम लोगों के यहाँ सर्टिफिकेट के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट तो जाते नहीं हैं। जरूर पढ़े लिखे लोग होंगे, काफ़ी कुछ सोचे होंगे, तभी ये बात इस बात पर वो पहुँचे होंगे। तो अकबर के शासन व्यवस्था पर आप जब गौर करिएगा तो उनका जो मंत्रिपरिषद था वो निर्णय लेता था। अकबर निर्णय नहीं लेते थे, मंत्रिपरिषद निर्णय लेता था। अकबर उस पर मोहर लगाते थे। ठीक उसी व्यवस्था को हमारे भारतीय संविधान ने अपनाया कि कॉन्स्टिट्यूशन का हेड राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री की हैसियत सिर्फ और सिर्फ एक चुनी गई सरकार के प्रमुख के रूप में है, लेकिन सर्वोच्च हमारे राष्ट्रपति हैं। कुछ राष्ट्रपति में नहीं थे। मोदी को यही पसंद नहीं है। हालांकि व्यवस्था स्वरूप अगर आप गौर करेंगे तो वो सारी चीज़ें सिर्फ किताबों में हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक या बाकी जो राष्ट्रपति का जो अधिकार क्षेत्र है, वो सारा कुछ प्रधानमंत्री के इशारे पर ही चलता है। ये अब व्यवस्थाएं इस तरीके की देखने को भी मिलती, लेकिन कभी कभी स्थिति प्रतिकूल भी होती है और उसे में राष्ट्रपति अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी पर जब वो खरे उतरने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई भी दिखती है। इसलिए एक संवैधानिक हेड के रूप में राष्ट्रपति भारतीय संविधान में विराजमान है। मोदी उसको खत्म करना चाहते हैं। खत्म कैसे होंगे? कल वो वही लेके चलेंगे, ब्रिटिश से नकल करेंगे। अब पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों है। आप लोकसभा का उद्घाटन कर रहे हैं, राज्यसभा का कई ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर आप गौर करिएगा तो मोदी कुछ उसी दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं कि मोदी और इज मोदी, मोदी है और मोदी कहीं तक देश भी है। इसकी वजह भी है कि ये चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में चुनाव अगर हो तो मोदी और मोदी के सामने कौन है, मतलब प्रेसिडेंशियल जो व्यवस्था होती है अपने यहाँ नहीं होने के बावजूद भी चुनाव को हम उसी दिशा में ले जाएं कि आप मोदी के फेस पर वोट कीजिए। और जब से ये परंपराएं बढ़ी हैं, मोदी के फेस पर वोट कीजिए, मतलब एमएलए एमपी की जो उपयोगिता है वो खत्म हो ही रहा है। आप एमएलए एमपी के पास कुछ करने जा रहे हैं क्या? जैसे जैसे आपका एमएलए और एमपी कमज़ोर होगा, आप कमज़ोर होइएगा। 140 करोड़ के देश में प्रेसिडेंशियल व्यवस्था अगर लागू हो जाए तो आपकी बात प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंचेगी? क्योंकि जो सांसद की स्थिति है आप देख ही रहे हैं, जुबान नहीं खुलता है प्रधानमंत्री के पास। विधायकों का हाल देख ही रहे हैं, मुख्यमंत्री के सामने में जुबान नहीं खुलता है।
तो ये सारी कवायद उसी को लेकर है, और यही कवायद जो है इस देश को कह सकते हैं कि इमरजेंसी की तरफ बढ़ा रहा है। क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन के द्वारा मोदी को इस काम करने से रोका जा रहा है, उस इंस्टीट्यूशन को ही खत्म करने पर मोदी लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के बेंच ने दिल्ली सरकार को लेकर जजमेंट दिया, लेकिन उसको एक अध्यादेश में इन्होंने उड़ा दिया। मतलब हम सुप्रीमो हैं, जबकि संविधान ऐसा कुछ भी नहीं कहता है कि आप सुप्रीमो हैं। आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उस अधिकार को भी अपने तरीके से परिभाषित किया गया है। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है 2024 के इलेक्शन से पहले बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई आपको दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मोदी को ये भरोसा है कि हमारे फेस पर जब चुनाव होगा तो फिर हमारी जीत होगी। और जिस नेता को हार और जीत से ही मतलब है, संविधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, जुडिशियरी क्या है, मीडिया क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, अगर इन सब चीज़ों की समझदारी अगर उन्हें ना हो, उन्हें लगे कि मैं ही सुप्रीमो हूँ, मैं ही सूर्य भी हूँ, मैं ही चांद भी हूँ, मेरी ही वजह से ये पृथ्वी चल रही है और मेरी वजह से लोग सांस ले रहे हैं, अगर ये भ्रम अगर किसी शासक को हो जाए तो फिर ऐसे लोकतंत्र का मतलब क्या है। तो कमोबेश देश उसी दिशा की तरफ बढ़ गया है, और ये पार्लियामेंट, राजदंड, नीति आयोग के बैठक में मंत्रिपरिषद से भेजे गए सदस्यों का शामिल नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट देना, ये सारी चीज़ें कुछ उसी दिशा में आगे बढ़ रही है।